ओम शांति। 31 मई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। आज की अव्यक्त मुरली है। पहला प्रश्न है, कोटो में कोई परमात्म प्यारा बच्चा किसे कहेंगे? कोटो में कोई परमात्म प्यारा बच्चा किसे कहेंगे? उत्तर है, जो इस समय परमात्म प्यार का अनुभव करता है उसे कोटो में कोई परमात्म प्यारा बच्चा कहेंगे। अगला प्रश्न है, कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? उत्तर है, बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं और मेरे दिल में ही रहते हैं, ये जवाब देना है। अगला प्रश्न है, बाप की हर एक बच्चे से क्या चाहना है? बाप की हर एक बच्चे के प्रति क्या चाहना है? उत्तर है, बाप की यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ स्थिति किसे कहेंगे? श्रेष्ठ स्थिति किसे कहेंगे? उत्तर है, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को, यानी ऐसी पवित्रता जो सपने में भी अपवित्रता आ न सके, उसे कहेंगे श्रेष्ठ स्थिति। अगला प्रश्न, व्यर्थ संकल्प को बाबा ने किसकी निशानी बताया है? व्यर्थ संकल्प को बाबा ने किसकी निशानी बताया है? उत्तर है, अपवित्रता की। अपवित्रता की निशानी है व्यर्थ संकल्प। अगला प्रश्न, बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आना, यह भी क्या है? प्रश्न है, बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आना, यह भी क्या है? उत्तर है, यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ और सूक्ष्म अपवित्रता का अंश हुआ। अगला प्रश्न है, किन आत्माओं का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है? किन आत्माओं का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है? उत्तर है, निमित्त आत्माओं का। जो आत्मा स्वर्ग की स्थापना में अपने को निमित्त समझती है, उन आत्माओं का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। अगला प्रश्न है, अभी क्या समीप आ रहा है? अभी क्या समीप आ रहा है? उत्तर है, पवित्र दुनिया और पवित्र राज्य समीप आ रहा है। अगला प्रश्न, दुख अशांति का कारण क्या है? दुख अशांति का कारण क्या है? आज बाबा ने बताया मुरली में, उत्तर है अपवित्रता। अपवित्रता ही दुख अशांति का कारण है। अगला प्रश्न है, दुख अशांति को दूर करने के लिए कौन से वाइब्रेशन फैलाने हैं? दुख अशांति को दूर करने के लिए कौन से वाइब्रेशन फैलाने हैं? उत्तर है, पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने हैं। अगला प्रश्न, अभी डबल सेवा करनी है, किसकी? बाबा ने कहा, अभी डबल सेवा करनी है, किसकी? उत्तर है, अपवित्र आत्माओं की और भक्त आत्माओं की। अगला प्रश्न है, कौन सी सेवा चारों ओर धूमधाम से चल रही है? बाबा ने कहा, कौन सी सेवा चारों ओर धूमधाम से चल रही है? उत्तर है, वाणी की सेवा। वाणी की सेवा बच्चे धूमधाम से कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अभी कौन सी सेवा को बढ़ाना है?
अभी कौन सी सेवा को बढ़ाना है? उत्तर है मनसा सेवा को। अगला प्रश्न, बच्चे डबल सेवा कैसे कर सकते हैं? बच्चे डबल सेवा कैसे कर सकते हैं? उत्तर है एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। ये डबल सेवा कर सकते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है, बाप ने बच्चों को क्या जिम्मेदारी दी हुई है? बाप ने बच्चों को क्या जिम्मेदारी दी हुई है? उत्तर है सन सोज फादर। सन सोज फादर यानी बच्चों को बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाप को प्रत्यक्ष करना है बच्चों ने, ये जिम्मेवारी बच्चों को दी हुई है, सन सोज फादर। अगला प्रश्न है, अभी तो वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यू यानी लाइन लगनी चाहिए, लेकिन क्यू यानी लाइन क्यों रुकी हुई है? प्रश्न है, अभी तो वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यू यानी लाइन लगनी चाहिए, लेकिन लाइन क्यों रुकी हुई है? उत्तर है क्योंकि कोई बच्चे अभी भी व्यर्थ संकल्पों की लाइन में लगे हुए हैं। उत्तर है क्योंकि कोई बच्चे अभी भी व्यर्थ संकल्पों की लाइन में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न, समर्थ बनने में कौन रुकावट डालता है? समर्थ बनने में कौन रुकावट डालता है? उत्तर है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ ही समर्थ बनने में रुकावट डालता है। अगला प्रश्न, बाबा ने किसका समाप्ति दिवस मनाने को कहा है? आज बाबा ने किसका समाप्ति दिवस मनाने को कहा है? उत्तर है व्यर्थ का। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाना है। अगला प्रश्न, बाबा ने कौन सा हाथ उठाने को कहा? आज बाबा ने मुरली में कहा बच्चे हाथ उठाओ, कौन सा? उत्तर है मन का हाथ। मन का हाथ उठाने को कहा। अगला प्रश्न, बाप दादा सभी बच्चों को क्या वरदान दे रहे हैं? आज बाबा ने मुरली के बीच में बच्चों को एक वरदान दिया। क्या वरदान दिया? उत्तर है आप सभी आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे। बाबा ने ये वरदान दिया। अगला प्रश्न है, वेस्ट को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? वेस्ट को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? उत्तर है बेस्ट संकल्प। वेस्ट को बेस्ट ही खत्म कर सकता है। अगला प्रश्न, बाबा ने रोज की मुरली से क्या सुनने को कहा है? आज बाबा ने कहा बच्चों को रोज की मुरली से क्या सुनने को कहा है? उत्तर है वरदान और स्लोगन। बाबा ने कहा वरदान और स्लोगन सुनने हैं और उन पर विचार सागर मंथन करना है। अगला प्रश्न है, सवेरे सवेरे आँख खुलते ही बाबा से क्या कहना है? सवेरे सवेरे आँख खुलते ही क्या करना है? उत्तर है शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। सवेरे सवेरे आँख खुलते ही शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना है और आँख बंद होते ही रात को क्या करना है? शिव बाबा को गुड नाइट करना है। अगला प्रश्न है, चलते फिरते क्या याद रखना है? चलते फिरते क्या याद रखना है? उत्तर है मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये याद रखना है चलते फिरते। अगला प्रश्न, बाप दादा ने अभी बच्चों को कौन सा स्वरूप इमर्ज करने को कहा है? बाप दादा ने अभी बच्चों को कौन सा स्वरूप इमर्ज करने को कहा है? उत्तर है कृपालु, दयालु,
दुख हरता सुखदाता स्वरूप इमर्ज करने को कहा है। अगला प्रश्न, बच्चों का चेहरा कैसा नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? बच्चों का चेहरा कैसा नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? उत्तर है, बच्चों का चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए और सदा खुशनुमा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आज बाबा ने क्या वरदान दिया? आज बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है, बाबा ने वरदान दिया, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। दोबारा सुने, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। और आज के मुरली से आखिरी प्रश्न है, आज बाबा ने स्लोगन में क्या कहा? आज बाबा ने स्लोगन में क्या कहा? उत्तर है, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। तो ये 31 मई 2026 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।